अभी हम लोग हैं ओल्ड बाकू सिटी। हम लोग यहाँ पर एक टूर लेने वाले हैं। आज हम लोग अभी हैं ओल्ड बाकू सिटी टूर पे। बट जो बाकू के बारे में सोचा था उतना अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं आया है हम लोगों को। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बाकू नहीं आना चाहिए। हम लोगों को पिछले 4 दिन से हम बाकू में हैं और हम कुछ 5-6 फ्रेंड्स मिलकर आए थे। वी थॉट कि शायद दुबई जैसा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा बाकू में। अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, बाकू एंड अजरबैजान is a place which is full of scammers. Everybody will ask you bakshish many times in a day. और एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि मैं क्यों बाकू आया। पूरे बाकू में सिर्फ 4 या 5 चीजें हैं जो देखने लायक हैं, जो सीनिक है। जैसे कि एक फायर माउंटेन, फायर टेम्पल और ओल्ड बाकू सिटी टूर। दिन में आप देख सकते हैं बहुत गर्म है बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेजर्ट। तो यहाँ आपको, और दूसरी चीज़ ये है कि दिन में आपके पास कुछ नहीं है करने को। आप दिन भर धूप में नहीं घूम सकते बिकॉज गर्म है। तो आपने जो भी इंजॉय करना है वो आप नाइट लाइफ ही इंजॉय करने के हिसाब से आप क्लबिंग करोगे या ऐसी कोई जगह जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकू दुबई जैसा नहीं है। दुबई में आप जब जाते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है दिन में करने के लिए, एक्टिविटीज़ होती है। बट व्हेन यू आर इन बाकू यू हैव लिमिटेड थिंग्स टू डू इन डे टाइम, और वो आप 1 या 2 दिन में घूम सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैंने बाकू आके नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है। Because things will turn upside down. So let me start from the very first day when we arrived at, and जब मैं यहाँ आया बाकू में, तो आने के पहले मैं एज यूजुअल सारी रिसर्च करके आया, यूट्यूब वीडियोस देखे लोगों के, और मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स पढ़े। तो जो चीज़ें मैंने सीखी, जो लेसन्स थे वो मैंने सीखे, बट उसके बावजूद भी आई फील लाइक आई एम बीइंग चीटेड हियर। एंड मैं बताऊंगा, आने के पहले उबर एंड बोल्ट 2 यहाँ टैक्सी हैं, आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने एयरपोर्ट पे बोल्ट टैक्सी बुक की, बोल्ट टैक्सी में दिखा रहा था 4 या 5 मिनट। ड्राइवर आया, उसने बोला कि ये नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, और बाय दैट टाइम मेरा वाईफाई चला गया। तो मैं उस समय उस बंदे को मैंने कुछ बोला नहीं, उसने हमारा राइड कैंसिल कर दिया हमको बताए बिना, जब हम ट्रिप पे निकल गए। और वो होने के बाद में उसने फिर हम लोगों को बोला कि पर किलोमीटर आपको 1 मिनट पे करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हमने उसको, जब हम एयरपोर्ट से पहुँचे तो हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर। हमने उसे पहले दिन ही 24 मिनट के आसपास दिया, विच वॉज ऑलमोस्ट हाउ मच आई शुड से 2.4 मिनट की जगह हमने 24 मिनट उसे दिए, और 1 मिनट की कीमत है अराउंड 50 रुपये। और जब आप होटल में पहुंचते हैं, हमने मैरियट बुक किया विच इज़ ए 5 स्टार होटल, बट बिलीव मी गाइज वो सिंगल स्टार भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ना स्विमिंग पूल है ना एक्टिविटीज़ हैं, और रिसेप्शनिस्ट दे आर सो अनफ्रेंडली, दे डोंट गिव यू अ स्माइल, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। आप इंडिया से हो कहीं से हो, दे डोंट केयर। मुझे लगता है प्रॉब्लम है इनकी सोच में, दे डोंट एक्चुअली। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सडनली इनके पास इतने टूरिस्ट आ रहे हैं और इनको पता नहीं इनको कैसे मैनेज करना। प्रॉबेबली हो सकता है दुबई भी सेम सिचुएशन से गया होगा। तो इस वीडियो को देखते देखते मैं आपको और
अभी बताऊंगा कि क्या हुआ हमारे साथ। सो जैसे मैंने बोला, हम लोग ऑलमोस्ट 5-6 लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं बाकू टूर के लिए। और मैं, आपको हो सकता है ऐसा लगे कि शायद मैं ही गंदा ओपिनियन, गंदा रिव्यू दे रहा हूँ। मैं हर एक, मुझे मेरे जो साथ में जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी बोलूंगा कि वो कुछ बोलें। हाय, सो यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट बाकू? Never come to Baku. It's not the place to go. हिंदी में बोल सकते हो आप? तो ऐसे ऐसी 5 चीजें आप बताओ मुझे जो आपको लगता है बाकू नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से। हर बंदा यहाँ पे सिर्फ पैसा 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 करता है और कुछ नहीं है. There is no service, there is nothing extra thing going on. Everybody needs money here. बख्शीश 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 करते और कुछ नहीं है. That's my worst experience. Okay, so he's one of my friend who came along with me. तो हम बात कर रहे थे कैसे, why I was discussing कि there are 10 reasons why you shouldn't come to Baku. Now the first reason I told, the moment we started from the airport, the taxi driver cheated upon us. Then we said, okay, we are tourists, it's okay, let him earn money. होटल रिसेप्शन का एटीट्यूड बहुत बेकार है. इट डजंट लुक लाइक ए 5 स्टार. नोबडी इन द रिसेप्शन इज, दे आर सो गेस्ट अनफ्रेंडली. फॉर एवरी डैम थिंग यू हैव टू कॉल द रूम सर्विस एंड दे टेक 10-20 minutes. Despite being the Marriott member, me and my friend had faced so much problem. Ultimately, we told them that we are going to give a negative feedback, and then probably because of that, things got better. So for last 1 or 2 days things are better, but initial 2 दिन हमारे बहुत बेकार थे. इनफैक्ट इनके रूम, मेरा एक फ्रेंड है जो इनके टॉप फ्लोर पे रह रहा है, 7th फ्लोर पे. द मोमेंट वी एंटर्ड द रूम इट लुक्स लाइक ए बंकर. देयर इज नो वेंटिलेशन. आई विल शो यू दैट रूम ऑल्सो इन वन ऑफ द पिक. सो you want to say anything about Baku? I had too many good things to hear about Baku, but when I came here in Baku, there is nothing to see. It's not a tourism place at all. And even if you're not a tourism place, you should be tourism friendly. All the people here are tourism unfriendly. So that's not a very. मेरे ख्याल से हमारा हम हर एक इंसान से हर बंदा दिन में 10 बार जो भी मिल रहा है वो बख्शीश 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 ही बोल रहा है. बिकॉज दैट इज, वो तो बात अलग है, लेकिन टूरिज्म फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए. इट्स टोटली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ एवरी थिंग्स आउट ओवर हियर. मतलब हर एक चीज. स्कैमर्स के बारे में क्या बोलोगे आप हर एक बाकू में? बंदा आपसे आप तो फ्लीस करने की कोशिश करने की सोच रहा है. मतलब उसके मन में ऐसा है कि इससे मैं कैसे ज्यादा पैसे ले लूं. वो चीजें बहुत गलत है. टूरिज्म अगर आप बढ़ावा दे रहे हो तो फिर टूरिज्म फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. So you feel Baku is city of scammers and looters? स्कैमर्स एंड टूरिज्म अनफ्रेंडली. Okay. और उस इधर देखने के लिए भी कुछ भी नहीं है. सिर्फ 2 ही चीजें है, फायर मोटन और फायर टेम्पल. वो आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत हो जाएगा. उसके लिए इधर आने की जरूरत नहीं. चलो विल कंटिन्यू. सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि बाकू क्यों नहीं आना है. ये सब चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी. बाकू क्यों नहीं आना है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बात करते हैं मनी एक्सचेंज, मनी कन्वर्जन. आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और मान लीजिए आपके पास US डॉलर है, आपके पास करेंसी कन्वर्ट नहीं की है, मनत्स नहीं है. और एक US डॉलर अगर आप किसी ATM से कन्वर्ट करेंगे तो उसकी कीमत मिलेगी आपको 1.69. ओके, विच मीन्स दैट फॉर $100 यू गेट 169 मनात. लेकिन अगर आप ये ट्रांजैक्शन आप उस बंदे को बोलते हैं कि भाई मेरे पास चेंज नहीं है, आप डॉलर ले लो, तो पहली चीज़ तो वो ये करेगा कि आपको जो रेट लगाएगा वो बहुत कम लगाएगा, वो लगाएगा 1.6. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब वो आपको मनी रिटर्न करेगा, जो चेंज बाकी है वो भी वो कन्वर्शन से कम वापस करेगा. और जब आप ये देखोगे तो आप उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज यू फील, सी एज एन इंडियन हम लोग किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं. वी बिलीव दैट इफ़ यू कम टू ए प्लेस यू शुड enjoy that place and the tourism.
तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वाई यू शुड नॉट कम टू बाकू। मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ ही बाकू आए हैं ट्रिप पे, और हम सबका एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है बाकू को लेकर। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहते हो। अमित, आपको कैसा लगा बाकू आकर? क्या मेरी जैसी सेम फीलिंग आपकी है? यस, हमने प्लान किया था बाकू आने का, और आज हमें यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं। लेकिन जिस दिन से हम आए हैं हमारा डे 1 से मूड खराब है, क्योंकि आप इधर आते हो वेकेशंस के लिए कि आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, अच्छी जगह पे जाओ, अच्छे लोगों से बात करो। बट हमारा बिल्कुल ही अपोजिट था। डे 1 से हमें कैब वाला मिला, वो भी फ्रॉड। यहाँ पे मतलब बाकू असली नहीं आना, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हर बंदा धोखेदार है। आप यहाँ पे मूव कर रहे हो, आपको चलते समय भी डर लगेगा यार, किसी से बात करते समय भी डर लगेगा। आपका यहाँ पे इतने बड़े स्कैमर्स हैं, राइट फ्रॉम द कैब वाला से लेके आपका होटल जाओ, चले जाओ, आप किसी क्लब में चले जाओ। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक हमारे में क्रेज रहता है कि हमने बाकू जाना है। ये जगह आने के लिए नहीं है भाई। मेरा सिर्फ रिव्यू देने का यही मतलब है कि आप दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी जाओ, बाकू मत आओ। और अपना बेकार में पैसा मत खराब करो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपना टाइम है। हम लोग यहाँ पे वेकेशन के लिए आए हैं, फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, वो सब खराब होगा आपका। और प्लीज प्लीज मत, ये सब मत करो। तो मैं अमित, आप बताओगे कि कल आपका अब तक का जिंदगी का सबसे हाईएस्ट क्लबिंग का, क्योंकि मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी का सबसे हाईएस्ट जो क्लबिंग का बिल पे किया है वो कल रात में था, और हम सब वहां पर थे। आप उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलोगे? कल क्या हुआ, कल हम लोग कैब वाले से पूछा कि दैट वी आर न्यू टू बाकू एंड हम लोग क्लब जाना चाहते हैं। तो वो हमें एक टनल करके क्लब है। नहीं, आप पहले से बताओ अमित। 2 दिन उसने हमारा कॉन्फिडेंस जीता। यस यस। तो कैब वाला क्या करता है, आपको पहले आपका कॉन्फिडेंस जीतता है, पहले आपसे बात करेगा कि नहीं मैं इधर लेके चलता हूँ, या मेरी पहचान का है, मेरा वैसा फ्री ऑफ चार्ज, है ना। तो आप उस कैब में घुस जाते हो। तो उसने हमें अच्छे से एंटरटेन किया। हमें लगा कि नहीं मतलब बंदा जेन्युइन है, बंदा डिसेंट है, रियली हेल्पफुल है, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है। तो हमें उस ऐसे ही सोचा कि नहीं ये बंदा भी हेल्पफुल है। बट उसने हमें टनल क्लब में लेके गया। वहाँ पे हम जाते बैठे, हमें तो हमने एक ही टेबल लिया, हम 6 फ्रेंड्स थे। और जैसे ही बैठा हमने, उन्होंने पूछा कि आपने क्या ऑर्डर करना है। हमने उनको पूछा कि इस चीज़ का, जैसे हमने लाइक ड्रिंक्स ऑर्डर करी, तो हमने उन्होंने पूछा कि इनका क्या है, तो हमने उनको मेंशन किया कि इतना चार्जेस है इसका। हमने उसके अलावा कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। बट जब हम 2-3 घंटे क्लबिंग करके वापस जाने लगे, उन्होंने हमें 1500 मन्नत, जिसको हम इंडियन करेंसी में 75,000 रुपीज़ कहते हैं, उसका बिल दे दिया। तो हमने बोला ये तो हमने सामान ऑर्डर ही नहीं किया। तो बोले नहीं आपको बिल पे करना पड़ेगा। उन्होंने हमारे फ़ोन छीन लिए, हमें रूम में बंद कर दिया, और हमें ज़बरदस्ती उन्होंने पैसे लिए दिए, न बना जाने नहीं दिया। तो आप इतने बड़े स्कैम में आकर, आप पैसा तो गया है, लेकिन आपका जो परेशानी है, आपका मूड खराब होता है, आप 2 दिन तक मतलब उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, है ना, मैं ये कहूँगा कि आप बाकू मत आओ, क्योंकि ये टूरिस्ट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनके सिर्फ एक ही दिमाग में चीज़ है कि इंडियन आ रहे हैं और पैसा लूटना है इनसे। ठीक है, अगर आप फिर भी पैसा लुटाना चाहते हो देन यू माइट कम टू बाकू। पर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं आना है, क्योंकि अगर मैं बोलूं बाकू या दुबई, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? भाई दुबई इज 100 टाइम्स बेटर, 100 टाइम्स बेटर। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दुबई इज ए लाइक डिसेंट प्लेस, है ना। बाकू को ही है ही नहीं है, बट हम इंडियन लोगों ने इसको पॉपुलर बना दिया है कि बाकू जाना है। मुझे नहीं पता कि क्यों बाकी लोग इसको अच्छे रिव्यू नहीं दे पा रहे हैं, मतलब क्यों नहीं रिकमेंड कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि आपको ये चीजें स्कैम्स है। कैब वाला है, मतलब हमने ऑनलाइन कैब बुक किया है, तो वो भी उसको आगे कैंसिल कर रहा है और बाद में बोल रहा है इतना पैसा देना है। मतलब यू फील बैड कि यार एवरीवन इज चीट हियर, तो दिस शुड नॉट हैपन। अमित, क्या आपको लगता है वो जो पहले 2 दिन कैब वाले ने हमारा ट्रस्ट जीता, हमको अच्छे क्लब्स ले गया, बिल भी कम बना सब किया, और उसने फाइनल हमारे साथ जैकपॉट खेला? नहीं, अभी बिल कम नहीं बना। उसने सिर्फ क्या किया था, जो हमारा एंट्री फीस था, मालूम किसी क्लब में जा रहे हैं तो वो जैसे 50 मन्नत एंट्री फीस है, उसने हमें कम करके 30 मन्नत लेके दिया। हम, है ना, वो भी एक स्कैम है। हम लोग उसको समझ नहीं पाए। सो जितना मैंने यहाँ पे सुना है, समझा है कि अगर फिर भी आप किसी वजह से बाकू आना चाहते हो, आप किसी कैब पे या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अपना ऑनलाइन बोर्ड से कैब बुक करो। किसी की बातों में नहीं आना कि जो अगर आपको बोलता है कि मैं फ्री ड्रॉप कर देता हूँ, या मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, या मेरे पहचान का है, ये क्लब अच्छा है, नहीं। आप किसी की बातें सुन के अपना डिसीजन मत लो। किसी इवन रेस्टोरेंट तक जाना है तो भी आप उसका रिव्यू पढ़ के जाओ कि मतलब, इसीलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज आ सके कि आपको कहाँ जाना है
और क्या करना है। बट अमित, कौन सा एक क्लब रिकमेंड करोगे आप? मतलब हम 2-3 क्लब्स गए, मतलब चोर तो सब जगह हैं, बट जहां फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हो। हम लोग मल्टीपल क्लब्स में गए हैं इन दिनों में, बट मुझे फिर भी लगता है कि जो एक एक्स्ट्रा क्लब है दैट इज डिसेंट, वहां पे सब कुछ ठीक है, लेकिन वो भी एक जेन्युइन है। बट उसके अलावा अगर आपको कोई लेके जा रहा है कि मैं इस क्लब में जाना चाहता हूँ, ये इसमें लेके चलता हूँ, ये ज्यादा बेटर है, तो किसी की बात। देखिए, मैं बोलता हूँ लोग यहाँ के सब अच्छे हैं, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है जनरल पॉपुलेशन में, लेकिन जो भी आदमी यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन लोगों को प्रॉब्लम है। सो मेरा डिस्क्लेमर यही है इस वीडियो के लिए कि इट इज नॉट द पीपल ऑफ बाकू who are scammers, but the people who are related to hospitality and tourist industry. I think कुछ तो प्रॉब्लम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सारे वीडियोस में भी देखी कि इनमें से कोई भी जो नाइट क्लब है, वो नाइट क्लब वाला कभी भी आपसे, अगर आप बोलोगे मुझे कार्ड पेमेंट करना है, तो वो कभी भी आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं लेगा और कभी भी आपको जो आपका फाइनल बिल है उसकी कॉपी नहीं देगा। शायद उनको पता है, क्योंकि वो स्कैमर्स हैं, वो टूरिस्ट को गलत बिल दे रहे हैं, इसलिए शायद वो डरते हैं कोई भी प्रूफ देने के लिए। चाहे क्रेडिट कार्ड पेमेंट करोगे तो वो आ जाएगा, दूसरा अगर आप बिल ले लेते हो और आप कल के दिन कंप्लेन करते हो तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएगा। बिल, आप क्या कहना चाहोगे बाकू के बारे में? दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। यो जहाँ पे लोकल लोग हैं, दे आर वेरी पोलाइट। लाइक देयर आर टू थिंग्स, वन, इफ वी वांट टू बुक अ टैक्सी, इफ वी आर बुकिंग थ्रू उबर, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, दे आर नॉर्मल चार्जिंग। मेरे ख्याल से 2 या 3 मनात, कितने दूर भी चले जाओ आप, कितनी दूर भी चले जाओ। अगर आप वैसे टैक्सी बुक करते हो किसी को, लाइक विदाउट एनी ऐप, तो फिर आपको वो 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स चार्ज करेंगे, बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। तो अगर बाकू को चाहिए कि उनका टूरिज्म बढ़े, तो दे हैव टू बी मोर फेयर विद बाकू। आना है, इसको, इस शहर को घूमो, देखो। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, फूड इज गुड फॉर देम। दोज हु आर वेजिटेरियन, दिस फूड इज नॉट गुड। आई नो दे सर्व बीफ। एंड सवाल पूछता हूँ अमित, आपका क्या एडवाइस है? आप भी बहुत घूमते रहते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, तो अगर मान लीजिए कोई सोलो ट्रैवलर है, फैमिली ट्रैवलर है, तो उसके लिए कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो आप बोलोगे जो इंसान के पास होने चाहिए किसी भी शहर के में जाने के लिए इंटरनेशनल टूरिज्म पे? यहाँ पे अगर आपको कहीं भी इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, स्पेशली जैसे हम लोग बाकू आए हैं अभी, तो सबसे पहले कहीं भी कंट्री जाने से पहले आप उसका रिसर्च करके जाइए और आपका A to Z पहले टूर प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और हर चीज़ में, इवन लाइक आप किसी क्लब में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, हर चीज़ का रिव्यूज़ पढ़ के ही आप उसको कंसीडर करें। तो इसीलिए रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद इसलिए हम आज ये वीडियोस बना रहे हैं। और अगर हमने जैसे देखा कि हमने लोकल ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे कुछ ऐप्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका करेंसी कन्वर्टर। सो आपको पता नहीं लगता कि आपके लिए क्या रेट चल रहा है, आपका क्या आपको कैलकुलेशन होगी। सो करेंसी कन्वर्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। सेकेंडली, जैसे हमने यहाँ पे लोकल घूमना था, तो यहाँ पे एक अज़रबैजान में एक ऐप है जिसको हम बोल्ट कहते हैं। बोल्ट ऐप, जैसे हमारे इंडिया में उबर हुए, यहाँ पे बोल्ट ऐप चलता है, उबर भी चलती है, बट बोल्ट इज़ मच बेटर। तो अगर आप बोल्ट के थ्रू कैब बुक करते हो, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, तो उससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जेन्युइन भी हैं, आपसे कोई चीटिंग भी नहीं होगी और आपका हर जगह पे उसको आप जेन्युइनली यूज़ कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं और इसी समय यहाँ पर हमारे बीच में एक स्कैमर आ गया है और वो हमको कुछ फ़ोटोज़ दिखा के हमसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जैसे ही मैंने उसके ऊपर कैमरा फोकस किया, वो हम लोगों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है।
तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिए कि ऐसे स्कैमर्स यहाँ पर बहुत घूमते रहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से वो चीज़ें बिकवाते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अमित, बट आई वांटेड टू फोकस ऑन दिस गाय जो यहाँ पर हम लोगों को स्कैम करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा वो रिकॉर्ड हो रहा है वो यहाँ से चला गया। सॉरी अमित, सो कंटिन्यू। हाँ, तो मैं जैसे हम लोग अभी ग्रुप में आए थे, सो डिफरेंट लोग थे, मतलब लाइक किसी ने फ़्लाइट्स बुक किया था, किसी ने लोकल को यूएसडी यूज़ कर रहा था। तो एक ऐप है स्प्लिट वाइज ऐप करके है, तो उसमें आप सबका जैसे ग्रुप है तो आप सब पर अपना नाम डाल सकते हो, किसने कितना पैसा कहाँ पे दिया, तो आपका पूरा खर्चा वो ऐप ही डिवाइड करके दे देती है। इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि बाकू इज़ ए गुड प्लेस, वेरी वेल सेटल्ड एंड वेरी वेल डिसिप्लिन कंट्री। जो लोकल पॉपुलेशन है बहुत अच्छी है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर कंट्री है। बट लेकिन वी वेयर फ्रॉम द स्कैमर्स, मतलब तभी मैं कह रहा हूँ आपको रिसर्च करके आइए। यहाँ पर हर जगह एटीएम जैसे कियोस्क लगे हैं, आपने $100 का नोट डाला, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। मतलब Yes. तो आप किसी भी मतलब जैसे एटीएम जैसे लगे हुए हैं, जैसे हमारे होटल में भी था, अगर आपको जरूरी नहीं है कि मनी चेंजर आपको ढूंढना पड़ेगा, यू कैन गो टू योर होटल एंड जस्ट आस्क देम। आप मशीन में आप $100 डालिए, आपको उसके अदरवाइज आपकी करेंसी में निकल के आ जाएंगे। सो दैट